गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। आई एम सोनिया शर्मा फ्रॉम शिव ज्योति एजुकेशनल ग्रुप। आज हम पढ़ेंगे पाठ 2 वर्ण और वर्णमाला। वर्ण वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। वर्ण को अक्षर भी कहा जाता है। जो वर्ण है वो भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है और वर्ण को अक्षर भी कहा जाता है। जब हम बोलते हैं तो हमारे मुंह से कई तरह की ध्वनियाँ निकलती हैं। इन ध्वनियों को जब लिखा जाता है तो वे वर्ण कहलाती हैं। जब हम बोलते हैं तो हमारे मुंह से कई तरह की ध्वनियाँ निकलती हैं और इन ध्वनियों को जब हम लिखते हैं तो वे वर्ण कहलाती हैं। आइए उदाहरण देखें। घर, सेब। अब घर और सेब ये कई ध्वनियों का समूह है। इनके बारे में हम यहाँ पढ़ेंगे। आपको घ के नीचे ये चिन्ह सा दिखाई दे रहा है, इसे हम पढ़ते हैं हलंत। घ हलंत प्लस अ प्लस र हलंत प्लस अ, तो ये बना घर। इसी प्रकार स हलंत प्लस ए प्लस ब हलंत प्लस अ, तो ये बना सेब। घर और सेब में कई ध्वनियों का समूह है, पर इन ध्वनियों के और टुकड़े नहीं किए जा सकते। तो हम कह सकते हैं कि जिस ध्वनि के और टुकड़े नहीं किए जा सकते उन्हें वर्ण कहते हैं। अब हम पढ़ते हैं वर्ण के भेद। तो बच्चों, आपको पता है वर्ण के भेद कितने होते हैं? वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर की संख्या होती है 11 और व्यंजन की संख्या होती है 33। अब हम पढ़ेंगे स्वर। हिंदी भाषा में 11 स्वर होते हैं। अ, आ, ई, उ, री, ए, ओ, औ। तो ये 11 स्वर होते हैं। अब हम पढ़ेंगे व्यंजन। व्यंजन की संख्या 33 होती है। क, ख, ग, घ, ङ, च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, श, स, ह। तो ये हमने पढ़े व्यंजन। अब हम पढ़ते हैं वर्णमाला। वर्णमाला क्या होती है इसके बारे में पढ़ते हैं। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। स्वर और व्यंजन मिलाकर वर्णमाला बनती है। अभी हमने ऊपर स्वर और व्यंजन के बारे में पढ़ा, इनसे मिलकर ही हमारी वर्णमाला बनती है और इसमें जो वर्ण होते हैं वो व्यवस्थित समूह में क्रमबद्ध होते हैं। अब हम पढ़ेंगे संयुक्त व्यंजन। जैसे कि नाम से ही पता चलता है, संयुक्त मतलब जुड़े हुए, एक से अधिक। एक से अधिक व्यंजनों के मेल से बने वर्ण संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। संयुक्त व्यंजन 4 होते हैं। एक से अधिक व्यंजनों के मेल से जो वर्ण बनते हैं वे संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं और ये व्यंजन 4 होते हैं, श, त्र, ज्ञ और श्र। इसके बाद हम पढ़ते हैं अतिरिक्त व्यंजन। ये 2 हैं। आप देखेंगे ड और ढ, इनके नीचे बिंदु है, तो ये अतिरिक्त व्यंजन होते हैं। इन्हें हम पढ़ते हैं ड़ और ड़। इनसे कोई नया शब्द शुरू नहीं होता। ये शब्द के बीच या अंत में प्रयुक्त होते हैं, जैसे सड़क, पकड़, पढ़ना आदि। इनसे कोई भी नया शब्द शुरू नहीं होता है। ये हमेशा शब्द के बीच में या अंत में प्रयुक्त होते हैं। अब हम पढ़ते हैं अयोगवाह। इनकी संख्या 2 है, अंग और अह। अयोगवाह होते हैं, ये 2 होते हैं। अब हम पढ़ते हैं अनुस्वार। अनुस्वार क्या होता है इसके बारे में पढ़ेंगे।
जिन वर्णों के ऊपर बिंदु लगा होता है उसको अनुस्वार कहते हैं। आप यहाँ देखेंगे ये इस तरीके का बिंदु, जिन वर्णों पे ऐसा बिंदु लगा होता है उसको हम अनुस्वार कहते हैं। उदाहरण देखेंगे जैसे पतंग, बंदर आदि। अनुस्वार का उच्चारण करने के लिए नाक का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद हम पढ़ते हैं अनुनासिक। जिन वर्णों पर चंद्रबिंदु लगा होता है उसको अनुनासिक कहते हैं। इस तरीके का चंद्रबिंदु जिन वर्णों पे होता है वे अनुनासिक कहलाते हैं। जैसे दांत, चांद आदि। अनुनासिक वर्णों का उच्चारण करने के लिए हमेशा नाक और मुंह का प्रयोग किया जाता है। तो बच्चों, आपको ये पाठ वर्ण और वर्णमाला अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू।